हेलो गाइज, माय नेम इज़ सैयद मुर्शद अली एंड वेलकम बैक टू द चैनल डीप डाइव इनसाइट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने 21 साल की उम्र के अंदर अपना घर छोड़ दिया था और कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी वाइफ ने उसे यह कहकर डाइवोर्स दे दी थी कि तुम एक इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तुम्हारी लाइफ में कोई गोल नहीं है, कुछ एम्बिशंस नहीं है। और आगे चलकर वही इंसान दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस कंपनी ओरेकल कॉर्पोरेशन का को-फाउंडर बना और 2020 में दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान बन पाया। गाइज, मैं बात कर रहा हूँ ओरेकल कंपनी के को-फाउंडर लैरी एलिसन के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लैरी एलिसन का फुल नेम लॉरेंस जोसेफ एलिसन है और इनका जन्म न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स शहर में अगस्त 17, 1944 को एक सिंगल मदर के यहाँ हुआ जिनका नाम था फ्लोरेंस स्पेलमैन। इनके बायोलॉजिकल फादर यूएस आर्मी एयर कॉर्प्स के पायलट थे। जब ये 9 मंथ के थे तो इन्हें निमोनिया हो गया और इनकी मदर ने इन्हें पालने के लिए अपनी आंट और अंकल को इनको दे दिया। उन्होंने इनको अडॉप्ट कर लिया। इनकी अडॉप्टेड मदर का नाम लिलियन और फादर का नाम लुइस एलिसन था। हाई स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में एलिसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के अंदर एडमिशन ले लिया। वहीं पर थोड़े टाइम के बाद इनकी अडॉप्टेड मदर की डेथ हो गई और इनकी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। टाइम बीतता गया और इनकी शादी हो गई। इनकी फैमिली और इनकी वाइफ इनको डॉक्टर बनाना चाहती थी क्योंकि उस टाइम पे शिकागो के साउथ साइड में डॉक्टर एक टॉप नॉच प्रोफेशन माना जाता था। उस वक्त इनका भी इंटरेस्ट था डॉक्टर बनने में और इन्होंने ट्राई भी करा काफ़ी साल, लेकिन उसके बाद में इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। लेकिन इनकी फैमिली जिद पे अड़ी हुई थी, इनको डॉक्टर ही बनाना था। फिर इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट जब आया जब इन्होंने एट द एज ऑफ 21 कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया और जो भी इनके पास में था अपने कपड़े और अपना गिटार वगैरह लेके गाड़ी में डाल के शिकागो से बर्कली कैलिफोर्निया की तरफ रवाना हो गए, अपनी फैमिली और अपनी वाइफ सबको छोड़ के। उस वक्त बर्कली कैलिफोर्निया में प्रोटेस्ट चल रहे थे एंटी वॉर के खिलाफ वियतनाम के। और जैसे कि अपने यहाँ दिल्ली एक हब होता है किसी प्रोटेस्ट का, जंतर मंतर से प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, वहाँ पे बर्कली उस टाइम पे एक हब हुआ करता था प्रोटेस्ट का। तो ये भी वहीं पर चले गए और इन्होंने भी पॉपुलर प्रोटेस्ट जो सॉन्ग थे उन पे गिटार बजाना सीख लिया और प्रोटेस्ट में लगे रहते थे। एज ए फन ये करते थे, कोई सीरियस प्रोटेस्ट वॉरियर नहीं थे ये। बर्कली से कुछ घंटे की दूरी पे सियरा नेवाडा माउंटेन्स थे जो कि बहुत खूबसूरत थे और इनको वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई और इन्होंने फिर डिसाइड करा कि मैं यहाँ पर काम करूँगा कुछ ना कुछ। इनका एनवायरनमेंट से भी काफ़ी लगाव था। फिर इन्होंने सैरिया क्लब के अंदर एज ए एनवायरमेंटलिस्ट इन्होंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी और ये वहाँ पर रिवर गाइड और रॉक क्लाइंबिंग की जॉब करने लगे। इनको उस जॉब में मज़ा तो आ रहा था लेकिन पैसे इतने नहीं मिल पा रहे थे। फिर इन्हें बर्कली के अंदर एक जॉब मिली कंप्यूटर प्रोग्रामर की, जहाँ पे ये हफ्ते में कुछ दिन बर्कली में जाकर काम करते थे और बाकी दिन ये सैरा क्लब में रहते थे योसेमिटी वैली में। प्रोग्रामिंग में इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं था लेकिन इनका मैथ से बहुत ज़्यादा लगाव था। मैथ इन्हें बहुत अच्छी लगती थी, इस वजह से इन्हें प्रोग्रामिंग भी अच्छी लगती थी। प्रोग्रामिंग इन्होंने कॉलेज के टाइम पे सीखी हुई भी थी, तो ये वहाँ पर जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं पार्ट टाइम। फिर इसके बाद इन्होंने प्रोग्रामिंग में और जॉब चेंज करी, काफ़ी तरह की डिफरेंट जॉब ट्राई करी और इनकी लाइफ उस टाइम पे इन्हें लगा ठीक चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन इनकी फैमिली और इनकी वाइफ खुश नहीं थी। इनकी वाइफ ये चाहती थी कि या तो ये वापस से कॉलेज अपना ज्वाइन करें और डिग्री कंप्लीट करें या फिर फुल टाइम एज ए प्रोग्रामर जॉब करें। थोड़े टाइम ऐसे ही चलता रहा, उसके बाद इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और इन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया यूसी बर्कली में और क्लास लेना स्टार्ट कर दी। लेकिन ये बताते हैं कि मुझे वहाँ पर सिर्फ एक ही क्लास याद रही जो कि थी सेलिंग की क्लास, और वहीं पर ओमनीपोटेंट पैसिफिक क्वेश्चन था। इन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि जब मेरी क्लास ख़त्म हो जाएगी तो मुझे एक सेल बोट ख़रीदनी है। उस टाइम इनकी वाइफ ने कहा कि ये मेरे सबसे ज़्यादा स्टूपिडेस्ट आइडिया था जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सुना था। इनकी वाइफ इन्हें एक इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन बोलती थी, एक ऐसा पर्सन जिसका कोई एम्बिशन नहीं है, कुछ गोल नहीं है लाइफ के अंदर, उसे करना क्या है, बस लाइफ चलती चली जा रही है। इनकी वाइफ एडे क्वीन ने इनको डाइवोर्स दे दिया।
उसके बाद इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। लेकिन इनकी फैमिली अभी भी इसी बात पर अड़ी हुई थी कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब इन्होंने एम्पेक्स कंपनी में ये जॉब कर रहे थे और इनका प्रोजेक्ट था कि इन्हें CIA के लिए एक डेटाबेस तैयार करना था जिसका नाम इन्होंने ओरेकल रखा था। बाद में इन्होंने इसी नाम के ऊपर अपनी कंपनी का नाम रखा, ओरेकल कॉरपोरेशन। हमें इनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा लर्निंग्स मिलती हैं कि लाइफ के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो दिल से करो, इंटरेस्ट के साथ करो। जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है वो मत करो, क्योंकि जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है अगर वो करोगे तो हो सकता है आप सक्सेस तो हो पाओ, लेकिन उसमें परफेक्शन कभी नहीं आ पाएगा, आप सेल्फ सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे लैरी एलिसन ने ओरेकल को दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस कंपनी कैसे बनाया और दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसान कैसे बन पाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स में शेयर करिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अमेजिंग कंटेंट। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।